संथाल को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाली बीजेपी को यहां से भगाना है, नाला में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार में नाला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि संथाल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिरकापरस्त लोगों को यहां से भगाने का काम करना है। कहा कि इस चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की अगुवा सरकार बनेगी और झारखंड को खुशहाल बनाएगी। हेमंत ने नाला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो के समर्थन में सभा की और लोगों से मतदान की अपील की। सीएम ने कहा कि भाजपा ने पूरे 5 साल तक हमारे खिलाफ साजिश करने का काम किया और हमने दिन रात अपने राज्य की जनता के लिए काम किया। आज आपके बेटे और भाई ने आपके कंधे का बोझ कम करने का काम किया है। बहनों के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और बिजली माफ़ किया। कहा कि एक साथ चलकर हम अपने झारखंड को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं सीएम ने मीडिया से मुलाकात में कहा कि हम अपना काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही अहम है। कहा आज बिरसा जयंती है, झारखंड स्थापना दिवस है, प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा भी है, लेकिन इस दिन में झारखंड में कुछ अशुभ लोग भी मंडरा रहे हैं। कहा कि आज भी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। इनको बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले फेज में 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। इस बात का अनुमान इनको भी हो गया है, लेकिन ये लोग फिर भी माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं। कहा कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रियो ने आगे कहा बीजेपी ने आज से पहले 2014 से 2024 तक घुसपैठ शब्द का नाम नहीं लिया था। अब चुनाव के ठीक पहले ये लोग कथित घुसपैठ का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जेएमएम के लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी हुए भाजपा के। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिट्टीपाड़ा से विधायक दिनेश मरांडी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राहुल गांधी की बड़ी घोषणा, झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे कांग्रेस सरकार। झारखंड के महागामा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कड़े प्रहार किए। साथ ही जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत संविधान की किताब दिखाकर की। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यह संविधान भारत के महापुरुषों की सोच है। यह एक तरफ से भारत के लोगों की आत्मा है और आज इस देश में गरीबों को जो अधिकार मिले हैं, जैसे वोट का अधिकार, पानी का अधिकार, जंगल का अधिकार, यह किताब उन्हें देती है। इस किताब से पहले राजा महाराजा जो चाहते थे करते थे, लेकिन संविधान के बाद सभी को समान अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि रंग जरूरी नहीं है। इस किताब में जो लिखा है, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, वह महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह किताब पढ़ी होती तो आप जो भी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, अरबपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं, आप ऐसा नहीं करते। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़वाओ। इस बीच राहुल गांधी ने मंच से संविधान की किताब खोली और कहा कि देखिए, ये किताब खाली नहीं है, इस किताब में सब कुछ है। बीजेपी और आरएसएस इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत इस किताब को मिटा नहीं सकती, और अगर मिटाना है तो छिपकर मत करो, खुलेआम करो, फिर तुम देखोगे कि हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे साथ क्या करती है। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराब, देवघर एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराब के बाद उन्हें देवघर हवाई अड्डे पर ही रुकना पड़ा। इससे उनकी दिल्ली वापसी में कुछ देरी हुई। विमान के उड़ने से पहले जब उसकी रूटीन जांच की गई तो इस दौरान विमान में कुछ तकनीकी खराब का पता चला, जिसके कारण विमान को देवघर हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। इसके बाद इंजीनियरों की विशेष टीम ने विमान की जांच की और उसे ठीक करने की कोशिश की गई। हालांकि जब इसमें अधिक समय लगने लगा तो पीएम के लिए दूसरे विमान के लिए कहा गया। देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराब आने की वजह से उन्हें लगभग 2 घंटे तक देवघर एयरपोर्ट पर
इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जमुआ में एक सरकारी कार्यक्रम में शुक्रवार को शामिल हुए थे। जब वह देवघर एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर से लौटे तो क्रू मेंबर ने यह जानकारी दी कि उनके विमान में कुछ खराबी है। इसके बाद उनके विमान को देवघर एयरपोर्ट पर पार्क किया गया और दिल्ली से दूसरा विमान मंगाया गया, जिससे पीएम दिल्ली रवाना कल शुक्रवार को हुए। 1932 की खतियान मांग करने वालों को बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट बोलते हैं। जेएमएम ने शुक्रवार को कहा कि 1932 की खतियान मांग करने वालों को बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट बोलते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर एक पोस्ट में मोर्चा ने यह कहा। इस पोस्ट को सीएम हेमंत सोरेन ने भी रिपोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का 1 पॉइंट मुद्दा है समाज को नफरत फैलाना। घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के सवाल पर कहा कि 23 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने इनको कितना महत्व दिया है। कहा कि जनता इनके एक एक शब्द को समझ रही है। कहा परिणाम आने दीजिए, इन सब का जवाब शुद्ध समेत मिल जाएगा। 43 सीटों पर आकलन के बारे में कहा कि ये हमारी काम नहीं है कि कौन कहां से जीत रहा है, इसका सर्वे करें। कहा हम अपना काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। जनता इसी के आधार पर हमें समर्थन देती है। झारखंड में यूसीसी के नाम पर कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के। ये लोग नफरत फैलाने के अभियान में लगे हुए हैं। कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। कहा सरना कोट पर कुंडली मारकर बैठे हैं, ये तो देते नहीं हैं। यूसीसी पर कहा कि असम में यूसीसी लागू है, इससे क्या हो रहा है, इनसे पूछना चाहिए। सीएम ने अपनी पार्टी जेएमएम के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कहा 1932 की खतियान की मांग करने वालों को भाजपा के लोग बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट बोलते हैं। कहा कोबरा सांप से ज़्यादा जहरीला है भाजपाइयों का जहर। इन्होंने आगे कहा अमीर शहीदों की इस क्रांतिकारी भूमि से नफरत और पॉकेट मार भाजपा के नफरत का अंत होकर रहेगा। तो ये ट्वीट सीएम हेमंत सोरेन के जेएमएम पोस्ट में किया गया है।